Hi guys, welcome to Hollywood. This is Aditya. So I have got lots of messages from the student that sir, what should be the preference for IBPS PO form? तो फॉर्म फिल करने के लिए सर प्रेफरेंस क्या होना चाहिए बेसिकली? तो गाइज व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म? ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिसाइड दैट ओके दिस शुड बी द प्रेफरेंस? तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि प्रेफरेंस डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किन चीजों के बेस पर हम प्रेफरेंस डिसाइड करेंगे. आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन. आप लोगों ने अभी तक फॉर्म अच्छे से देख लिया होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको पता होगा. तो पहले मैं आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बता देता हूँ बिकॉज द नंबर ऑफ वैकेंसीज हैव बीन अपडेटेड रिसेंटली. अगर आपको पास अवेयर ना हो तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो किया था जिसमें मैंने नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई हैं कि अपडेट हो गई हैं. बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैव रिपोर्टेड वैकेंसीज नाउ. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 500 वैकेंसीज यहाँ पर ऐड कर दी है. तो अभी आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हो गई है 6,900 बाय इंक्लूडिंग द वैकेंसीज ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र. एट द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 6,932 होगी इंक्लूडिंग 500 वैकेंसीज ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र. तो ये थोड़ा और हेल्प करेगा आपका फॉर्म फिल करने में. अभी आपको प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड करने में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले देखें बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, हाईएस्ट लैंडिंग मतलब मार्केट में लोन कितना दे रखा है, लीस्ट चांसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. इट मींस जो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज ने रिकमेंडेशंस दिए हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के, इज दिस बैंक इज द इन दैट प्रेफरेंसेस और सजेशंस, और क्या वो बैंक जो आप प्रेफरेंस में डाल रहे हो, देखिए फिल तो सब करना है, टॉप पर मत डाल दीजिए ऐसे बैंक को. डू नॉट कीप सच बैंक ऑन टॉप विच वाज देयर इन द सजेशंस फॉर द प्राइवेटाइजेशन. और फोर तो लीस्ट चांसेस रखने चाहिए हमको हेडक्वार्टर के, दैट इज पोस्टिंग प्रेफरेंस. तो इसके बारे में भी मैं बता दूंगा लास्ट में आपको पोस्टिंग प्रेफरेंस के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होगी व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट एंड विच बैंक इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल. नो डाउट इन द पब्लिक सेक्टर बैंक कैटेगरी एसबीआई इज द प्रॉफिटेबल बैंक और आईबीपीएस में वो इंक्लूडेड नहीं है. So after SBI, which was the second bank, which is the most profitable nationalized bank in India, you can say that out of 11 banks सबसे ज्यादा profitable bank आपका कौन सा था? So first of all, except Central Bank of India and Punjab and Sindh Bank, all other banks were profitable. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बैंक्स को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में कहां पर रखेंगे, लास्ट में. सो विल ट्राई टू कीप देम इन द लास्ट सेकंड लास्ट पोजीशन इन द प्रेफरेंस लिस्ट. ये एक चीज होगी क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, राइट. तो यहां पर अगर कंबाइंड, यहां पर अगर हम प्रॉफिट देखें, एसबीआई टॉप पर है एंड आफ्टर एसबीआई विच बैंक इज ऑन द सेकंड पोजीशन. या नेशनलाइज्ड बैंक की बात करें, आउट ऑफ 11 बैंक विच बैंक वाज ऑन टॉप, तो टॉप पर रहा है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा फॉलोड बाय कैनरा बैंक. कैनरा बैंक प्रॉफिटेबिलिटी वाज आल्सो वेरी गुड, वेरी हाई. सो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूको बैंक आल्सो परफॉर्म्ड गुड. सो यूको बैंक अगर यहां पर आए तो लेंडिंग के मामले में दैट विच बैंक has given the maximum loan in the last year. So Bank of Maharashtra was on top in lending. Also Bank of Maharashtra NPA is less than 1%. मतलब इनका जो NPA रेशियो है ये काफी कम हो गया है. So bank with high loans, बैंक बहुत ज्यादा लोन्स के साथ है, high loans and less NPA, a good combination, less NPA. So Bank of Maharashtra, although it was there in few suggestions recently for the privatization, but I feel that it will be definitely out of the upcoming suggestions for the privatization. इसका नाम नहीं होगा because of its profitability. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आपका अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पर. एंड आफ्टर दैट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. तो एक कुछ हमको आइडिया मिल गया, ओके दीज आर द बैंक्स विच वी शुड कीप ऑन द टॉप in our category, which bank we should keep at the bottom in our category, like Central Bank of India, Indian Overseas Bank. They were recommended by नीति आयोग. इनका तो रिकमेंडेशन नीति आयोग ने ही दिया लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर द प्राइवेटाइजेशन पर्पस. तो ये कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा डेंजरस जोन में आप बोल सकते हैं. although I have just discussed with you guys that on 2nd of August from the parliament a good news came. एक बहुत अच्छी न्यूज आई आपके पास पार्लियामेंट से, that our state finance minister Bhagwat K Karad said there is no chances of privatization in the मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के मानसून सेशन में कोई भी चांसेस नहीं है कि गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आ रही है प्राइवेटाइजेशन का. एट प्रेजेंट गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी प्लान ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया. तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज था हम लोगों के लिए कि अभी गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है कोई भी प्राइवेटाइजेशन का.
Still, what we can do is why not to take precautionary and keep few banks at the bottom. Like मैंने यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को मैंने लास्ट में रखा हुआ है. यूको बैंक वाज आल्सो नॉट प्रॉफिटेबल बैंक, तो उसको भी मैंने मिड में रख दिया है, नॉट एट द बॉटम बट एटलीस्ट एट द मिड. टॉप्स पे मैं स्टार्ट करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा. सो आई विल सजेस्ट अ कॉमन लिस्ट फॉर एवरीवन. मेरा सजेशन होगा कॉमन लिस्ट फॉर एवरीवन इन इंडिया दैट यू कैन स्टार्ट फिलिंग your preference from BOB. You can keep Canara Bank. Guys, this is the suggestion from my side. You can take the final call and definitely you are going to take the final call. तो आप अपना लिस्ट खुद बनाइएगा. These are the suggestions from my side based on these analysis which I have told you. तो आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पर, कैनरा बैंक फॉलोड बाय यूनियन बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. मैं ये टॉप 5 बैंक्स आपको प्रेफर करूंगा अकॉर्डिंग टू योर जोन्स. व्हाट यू कैन डू, you can just switch them here and there. Means if you belongs to ईस्टर्न इंडिया, आप क्या कर सकते हो, पीएनबी को टॉप पे भर दो. इफ यू बिलोंग टू वेस्टर्न इंडिया, बीओबी को टॉप पर भर दो. नॉर्दर्न जोन ऑल्सो यू कैन फिल पीएनबी एंड बीओबी ऑन द टॉप. साउदर्न जोन में आई विल सजेस्ट यू टू फिल कैनरा बैंक ऑन द टॉप. सेकंड प्रेफरेंस पर आप इंडियन बैंक भर दें. अगर आप सेंट्रल इंडिया से हैं, दिस लिस्ट विल बी वर्किंग फॉर यू. सो दीज आर द सजेशन फ्रॉम माय साइड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. ये चीज जरूर मान लीजिएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, इन बैंक्स को आप कहां पर रखें, बॉटम पर रखें. बहुत ज्यादा इनको टॉप पर ना ले जाए. सो दीज बैंक्स विल बी okay बैंक टू कीप एट द बॉटम. And this list you guys can follow. If you will be filling form and you are preparing from the olive board, guys, our course is already up on the olive board platform. What you guys can do is use the coupon code ADITY Aditya for the maximum discount. Plus you will get the additional advantage of paid TNA into it. जैसे ही आप कोड आदित्य यूज करते हैं, you will be enrolled with me for the paid TNA also. So get the advantage of paid TNA by using this code as well as the maximum discount. Best of luck for your examination. For more support or suggestion from my side, what you guys can do is you can ping me on the Telegram group GA Genius. This is our Telegram group. Here you can ping me. You can get my notes from this Telegram group. Thank you guys. Jai Hind.